Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to Biology by नेहा बिनवाल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट जेनेटिक्स और इंट्रोडक्शन होगा ये जेनेटिक्स का। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम जेनेटिक्स की यूनिट को कवर करेंगे धीरे धीरे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक्स क्या होती है। ठीक है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, विच आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन से रिलेटेड, राइट। जेनेटिक्स आपकी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में जानते हैं और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपको पता है कौन है? जॉर्ज जॉन मेंडल। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसकी हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है फ्रॉम 20 जुलाई टू 6 जैन 1884। ठीक है, 20 जुलाई 1822 टू 6 जैन 1884। तो उन्होंने जब अपना, हमें पता है मेंडल का जो फेमस एक्सपेरिमेंट था वो पी प्लांट पे था। पी प्लांट पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे 1856 से 1863 था। सो मेंडल वर्कड विद हनी बी। मेंडल ने सबसे पहले हनी बीज पे भी काम किया था बट कुड नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हैप्लोडिप्लो सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हम बात करते हैं कि मेंडल ने पी को सिलेक्ट किया, वो बहुत लक्की थे कि उन्हें पी में उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। तो उसमें पी में उन्हें बहुत से ऐसे कैरेक्टर मिले, बहुत से ऐसी चॉइसेस मिली डिजायर्ड, ताकि उनको डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। बट नो, उन्होंने भी पहले हनी बी पे काम किया था बट उनको उसमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले थे, क्योंकि हनी बी आपको पता है उसमें हैप्लोडिप्लो सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। हनी बी में आपको पता है क्या होता है, 3 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 तरीके से अगर हम देखें तो एक मेल होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, दूसरा डिप्लॉइड होती है आपकी स्टेराइल फीमेल्स, एंड डिप्लॉइड होती हैं आपकी फर्टाइल फीमेल जिनको हम क्वीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हनी बी पे काम किया था मेंडल ने पहले, फिर उसके बाद उन्होंने माइस पे भी वर्क किया। माइस पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बट वो माइस पे उतने डिजायर्ड नहीं मिल पाए ड्यू टू सम रिलीजियस इशू, और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट अपना वहीं पे ड्रॉप कर दिया, राइट। फिर उन्होंने बहुत से प्लांट्स पे वर्क किया। देन आफ्टर वो किस पे आए? पी प्लांट पे वो शिफ्ट हुए। ठीक है, बहुत से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद वो कहाँ शिफ्ट हुए? पी प्लांट्स पे आपके शिफ्ट हुए। ही देन सिलेक्टेड पी एंड वर्कड ऑन 34 वेराइटीज फॉर 2 years। उतने सालों तक उन्होंने वहां पे काम किया। एंड फाइनली ही टुक 34 वेराइटी ऑफ पी प्लांट एंड वर्कड फॉर 2 years टू सेलेक्ट द डिजायर्ड पी वेराइटी। ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। आज की वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अबाउट जेनेटिक्स। टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स के आपको पता होनी चाहिए कि हम जो टर्म जेनेटिक्स में यूज कर रहे हैं वो उसका मीनिंग क्या है, राइट। सो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जेनेटिक्स में, या फिर हम कोई भी यूनिट अगर पढ़ रहे हैं तो कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज कैरेक्टर। जिस भी चीज को हम इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, जिस भी चीज को हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी चीज का हम रिजल्ट चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। तो सबसे पहले हो गया आपका एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो हाइट, कलर ऑफ अ फ्लावर, या फिर कलर और फ्लावर की पोजीशन, या फिर पॉट का शेप कैसा होगा, तो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर। हम सिर्फ हाइट के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाह रहे कि उसकी हाइट टॉल होगी कि ड्वार्फ होगी, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हाइट क्या, हम सिर्फ हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक प्लांट में हाइट के ही बारे में बात करें तो वो हम बोलेंगे कैरेक्टर। उसके अलावा हम उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं जा रहे, ना हम कलर की बात करें ना किसी चीज की और की बात करें, सिर्फ हाइट की बात करें तो वो कैरेक्टर, सिर्फ कलर की बात करें तो वो कैरेक्टर हो गया। अब कैरेक्टर के बाद आता है आपका ट्रेट। ट्रेट में हम उस चीज की बात करते हैं, ट्रेट हम अगर कैरेक्टर के थोड़ा सा अंदर चले जाएं तो उसे हम बोलते हैं ट्रेट। ट्रेट में क्या आ जाता है आपका? एक्सप्रेशन या फिर रिजल्ट ऑफ कैरेक्टर। अब हमने हाइट बोला तो हम हाइट में क्या हो सकता है? टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। अगर हाइट बोल रहा है वो तो हाइट हो गया आपके कैरेक्टर, हाइट में भी वो टॉल है या ड्वार्फ है तो वो हो गया आपका ट्रेट। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कैरेक्टर और ट्रेट में। कलर अगर बोल रहा है तो कलर आपका क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। अब कलर वॉयलेट है या फिर व्हाइट है तो वो हो गया आपका ट्रेट। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर। ठीक, हमें पता है अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या कहते हैं, हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर। जस्ट लाइक वन कैरेक्टर हैव 2 ट्रेट एंड फैक्टर हैव एलील। तो अभी हम इसको बाद में समझेंगे, आपको बस इतना समझना है कि कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर कंट्रोल करता है या फिर
कैरेक्टर के पास दो ट्रेट हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। आपको समझ में आ गया कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं अब फैक्टर पे। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर। हर एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है बाय अ फैक्टर। फैक्टर होता है आपका कोई रीजन, कोई स्ट्रेच, कोई जीन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच हैव सम इंफॉर्मेशन, या फिर फंक्शनल एंजाइम, कुछ भी जिसके पास उस कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया, उसे हम बोलते हैं फैक्टर या फिर जीन। आपको पता है कोई जीन होगा, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, वो उस चीज के लिए कोड करता होगा, तो वही इंफॉर्मेशन वो बनाएगा, वही उसी तरीके का वो कैरेक्टर बनाएगा। ठीक हो गया, तो कैरेक्टर के लिए आपका फैक्टर या फिर जीन होना इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेट्स जो होते हैं, ये ट्रेट्स कंट्रोल होते हैं बाय एलिल। अब एलिल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टर किससे रिलेटेड है? फैक्टर से रिलेटेड है। आपको ये बात ध्यान में रखनी कि कैरेक्टर इज रिलेटेड टू फैक्टर एंड ट्रेट इज रिलेटेड टू एलिल। अब हम जब यहाँ पे एलिल के बारे में आ जाते हैं, उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि जीन टर्म वॉज गिवन बाय जोनासन इन 1909। जो जीन है, जीन टर्म किसने दिया था? आपका जोनासन ने दिया था इन 1909। अब एलिल देख लेते हैं हम। एलिल में क्या होता है? एलिल अकॉर्डिंग टू मेंडल एवरी फैक्टर हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म। हर फैक्टर के पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, हर जीन के पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती है। ईच कंट्रोल वन ट्रेट, जो कि हर एक ट्रेट को कंट्रोल करती है। एक एलिल होगी, अगर हम हाइट की ले ले, हाइट एक कैरेक्टर हो गया, हाइट को कंट्रोल करने वाला उसका जीन हो गया, उसका फैक्टर हो गया। और जीन को कंट्रोल करने वाले और जीन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए हमारे पास दो एलिल होंगे। ठीक, टू कॉपीज ऑफ अ जीन विच हैव डिफरेंट पैरेंटल ओरिजिन एंड हैव सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपकी एलील की डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है। अब जो है ये आपको पता चल गया कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय जीन, या फिर इसको हम यहाँ पे फैक्टर भी बोल सकते हैं। कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय जीन और अ फैक्टर। अ ट्रेट इज कंट्रोल बाय अ एलील। कैरेक्टर हो गया आपका, ये फिर से वही एग्जाम्पल से समझाया है। कैरेक्टर हो गया आपका क्या? हाइट। ट्रेट हो गया कि वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। और टॉल के लिए कौन सा एलील रिस्पॉन्सिबल है? कैपिटल टी से हम दिखाते हैं तो टी एलील। और ड्वार्फ के लिए कौन सा एलील रिस्पॉन्सिबल है? स्मॉल टी एलील। तो ये आपका दिखाया हुआ है यहाँ पे कैरेक्टर, ट्रेट एंड एलील। अब मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी चीजें। नेक्स्ट आता है लोकस। लोकस का टर्म होता है स्पेसिफिक पोजीशन ऑन एलील ऑन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक एलील किस जगह पे है उसे हम बोलते हैं लोकस या फिर लोकाय। ठीक है, लोकस आपका सिंगुलर वर्ड है, लोकाय आपका प्लूरल वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लूकोकाइनेज की पोजीशन हमने देखनी है क्रोमोसोम में, कहाँ पे प्रेजेंट है ग्लूकोकाइनेज जीन की पोजीशन, तो 7p13 यानी कि 7 नंबर के क्रोमोसोम पे, p आर्म पे 13 नंबर बैंड। अब ये क्रोमोसोम में p आर्म क्या होती है, q आर्म क्या होती है, बैंड क्या होता है, वो अगर आपको जानना है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं डेफिनेटली क्रोमोसोम पे भी वीडियो लेके आऊंगी। ऑलराइट, सो आपका जो लोकस होता है वो मतलब होता है कि एक एलील कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको डिनोट करने के भी तरीके होते हैं। जैसे 7p13 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हम लोकाय दिखाते हैं किसी भी जीन का। फिर आते हैं हम जीनोटाइप पे। जीनोटाइप क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर मैं बता देती हूँ। जीन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन्स, वन जीन हैव टू एलिल। हमें ये पता होना चाहिए कि जीनोटाइप होता है उसका जेनेटिक बिहेवियर कैसा है, जेनेटिक कैसा है उसका, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर का। तो जीनोटाइप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल ऑफ डिफरेंट जीन्स, वन जीन हैज टू एलिल। ये हमें पता है, वन जीन के पास 2 एलिल होते हैं। तो जीनोटाइप क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ए जीन है, ए जीन के पास 2 एलिल होंगे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल इज नोन एज जीनोटाइप। ए हो गया, ए कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, स्मॉल ए स्मॉल हो गया, तो ये क्या है? उसका जीनोटाइप है। एक जीन के पास 2 अलग अलग एलिल हो सकती हैं। ये आपका ए जीन है, इसके पास 2 एलिल होंगे, एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, या तो वो ए हो सकता है, ये वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या फिर वो ए हो सकता है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं उसका जीनोटाइप। फिनोटाइप होता है एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट। वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है। ट्रेट आपको पता था रिजल्ट था कैरेक्टर का, तो उसी जीनोटाइप का क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या हमें कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं ट्रेट। ठीक है, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर।
फॉर एग्जाम्पल हाइट हो गया, अब वो हाइट का कुछ जीनोटाइप होगा, तो वो उस जीनोटाइप की वजह से हमें क्या मॉर्फोलॉजी, क्या फिजिकल अपीयरेंस उसका देखने को मिल रहा है कि वो टॉल है या फिर वो ड्वार्फ है, तो उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, उसी तरीके से फ्लावर है, फ्लावर इसका जो कलर है वो कंट्रोल बाय फॉर एग्जांपल पी जीन है, तो उसके बाद पी एलील भी होगा, स्मॉल पी एलील भी होगा। तो ये जैसे टी टी पी पी है, ये कोई कॉम्बिनेशन है फ्लावर की हाइट के लिए और फ्लावर के कलर के लिए, तो ये उसका जीनोटाइप हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जीनोटाइप हो गया। अब उससे वो कैसा दिख रहा है, उन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स की वजह से वो किस तरीके से हमें दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। दैट विल बी टॉल एंड व्हाइट, टी फॉर टॉल एंड पी फॉर स्मॉल पी फॉर पीएलएल, दैट इज व्हाइट कलर। ये तो आपको अभी आगे जाकर के अच्छे से समझ में आएंगे जीनोटाइप फिनोटाइप को हम कैसे रीड करते हैं। तो ये अभी क्या है, जस्ट स्टार्टिंग है। आई होप आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेट एंड एलिल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एंड कैरेक्टर एंड जीन्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। फिर यहाँ पे वही बता रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल इज नोन एज जीनोटाइप एंड एक्सप्रेशन ऑफ एलिल इज नोन एज फिनोटाइप। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल किस तरीके से एलिल कंबाइन है, टॉल टी टी पी पी है या टी टी कैपिटल पी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उन कॉम्बिनेशन को हम जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप हो गया आपका उन कॉम्बिनेशन या फिर उन एलिल की वजह से कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। किस तरीके की मॉर्फोलॉजी हमें देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, मेनी टाइम्स एनवायरमेंट ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप। ये बहुत अंदर की बात हो गई, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अभी तक का वीडियो में जो जो चीजें हमने पढ़ी, हमने क्या पढ़ा, हमने जेनेटिक्स का स्टार्टिंग पढ़ी, हमने पढ़ा जेनेटिक्स क्या है, जॉर्ज मेंडल के वर्क के बारे में पढ़ा, उन्होंने किस किस चीजों किन किन चीजों पे काम किया वो पढ़ा। फिर देन हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, एलिल क्या होते हैं, लोकस क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। पी प्लांट को ही मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया उसके बारे में जानेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाएंगे। देन डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सभी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलिल पेयर होता है। होमोजाइगस हम उसे कहेंगे दैट इंडिविजुअल कैरिंग टू आइडेंटिकल एलिल्स। कोई इंडिविजुअल अगर दो आइडेंटिकल एलिल को कैरी करता है तो उसे हम होमोजाइगस कहते हैं। आइडेंटिकल एलिल कैसे होगा आपके आर आर एंड आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, किसी भी तरीके का वो जीन हो, किसी भी तरीके का वो ट्रेट हो, अगर उसमें इंडिविजुअल आइडेंटिकल एलिल को कैरी करता है तो उसे हम होमोजाइगस बोलते हैं। और होमोजाइगस जो होते हैं फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। ठीक है, एक ही तरीके का गैमेट वो बनाएंगे। और हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, इंडिविजुअल कैरिंग डिफरेंट एलिल्स, जिनके पास अलग अलग एलिल होंगे तो उसे हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे, जैसे कि आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, इन्हें हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। और दे फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट, और ये एक से ज्यादा तरीके के गैमेट्स को बनाते हैं आपके। अगर हम एग्जाम्पल देखें, ये आर तरीके का होमोजाइगस कंडीशन है, तो सिर्फ ये पेरेंट हो गया आपका, और अगर ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो ये एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज आर। उसी तरीके से हम स्मॉल आर देखें तो ये आपका पेरेंट हो गया, तो ये एक ही तरीके का गैमेट बनाता है, दैट इज स्मॉल आर। ये आपका गैमेट हो गया एंड ये हो गया आपके पेरेंटल। अगर हम ये तो होमोजाइगस की बात हो गई। अगर हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लेते हैं, आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो ये दो तरीके के गैमेट आपके बना रहा है। एक बना रहा है आपका कैपिटल आर, एक बना रहा है आपका स्मॉल आर। तो ये हो गई आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, ये आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है और ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। तो होमोजाइगस कंडीशन में आपका एक ही तरीके का गैमेट बनेगा। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, वेयर एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन आपके दो तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं। आपके मोर देन वन टाइप ऑफ अ गैमेट बनेगा हमेशा, कहाँ पे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ये आपका पेरेंटल केस हो गया, ये आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक हो गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है, टर्म्स क्लियर अच्छे से हो गए हैं जेनेटिक्स के। कुछ टर्म्स जो छूटे होंगे वो हम आगे की वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। सो अभी तक के लिए आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल्स के क्रॉस के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।